गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पहले सीटी डिस्कस करेंगे ना? सीटी डिस्कस कर रहे हैं, पहले सीटी डिस्कस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस सर। बताएं इलस्ट्रेशन वगैरह में कहीं पे डाउट हो रहा हो तो। नहीं नहीं सर। इलस्ट्रेशन 2 में है। आपको कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस इज अलोंग द लाइन y बराबर 4। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, y बराबर 4 ये लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y बराबर 4 इस तरीके की। यस सर। एंड द 2,1 इज द वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द माइनर एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1 यानी कि 2,1 इसके नीचे होगा और ये पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, एज अ एक्सट्रीमी हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। सही है अब सर। y इज इक्वल टू 4 आपका मेजर एक्सिस था, 2,1 आपका माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट था। तो ये लाइन वर्टिकल जो हो जाएगी वो इसकी माइनर एक्सिस हो जाएगी। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अगर ये पॉइंट आपका 2,1 है और ये y बराबर है सर 2,4 और यही 2,4 इसका क्या हो जाएगा, सिंपली सेंटर। और ये जो लेंथ है यहाँ पर बच्चे, ये जो लेंथ है वो स्मॉल b का काम करेगा। यस और सर। ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे बता सकते हो, 3 होगी। होगी। आपको b दे रखा है 3, आपको e दे रखा है, सर हो जाएगा। आपको e दे रखा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब यहाँ से, a की वैल्यू निकालने के लिए उसके लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर लगाया और इस रिलेशन से आपने ए को फाइंड आउट कर लिया। और सेंटर आपका 2,4 था, तो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी x। अरे किसके घर से डाउट डिस्टरबेंस आ रहा है उससे कहो बंद करें माइक अपना। कोई अनुभव अग्रवाल है। अनमोल बंद करो माइक। अनुभव अनुभव जो सभी लोग अपना माइक बंद कर, सभी लोग अपना माइक बंद करके रखो। हाँ उसने कहा था कि मैं बच्चे अपने आप उज्जवल x-2 का होल स्क्वायर आपको क्या करना है सबको पता है, मैं वैसे बनाएंगे। हेलो यस सर। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फोर्सफुली मैं या तो सबको म्यूट करूं या मैं क्या कहते हैं मीटिंग बंद करूं। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग अपने माइक को बंद करके रखें। जब बोलना हो तब आप स्पेस बार दबा के जरूर बोलें। आप लोग सभी लोग अपना माइक बंद कर लें एकदम अपनी तरफ से खुद ही। अंडरस्टैंड? जिसको बोलना है स्पेस बार दबाएगा और बोलेगा, ठीक है? सिद्धार्थ जो भी हो सब बंद कर ले। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं मीटिंग अननेसेसरी बंद करूं और आपका नुकसान हो। x-2 का, हाँ मैं ये कह रहा था, फिर इलिप्स की इक्वेशन x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हो जाएगा प्लस y-4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो a बड़ा वाला यहाँ रखा जाएगा, छोटा वाला यहाँ रखा जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? सर जो हॉरिजॉन्टल वाले है उसी में ये ज्वार लगती है ना, x-। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा तो ही अपन शिफ्टेड करके इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताएं सर एक्सरसाइज 1 का 2। पहले इलस्ट्रेशन जो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके ओके कोई बात नहीं, वेरी गुड। एक्सरसाइज 1 में बात कर रहे थे, बताओ बेटा जिसका नहीं हुआ है उसको बोलने दो। सेकंड वाला। यस सर इसमें शायद आंसर गलत दिया है, -151 की जगह। वेट करो, मत बहस करो बच्चों, प्लीज मत बहस करो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ, एक्सिस की जो लेंथ है, यानी कि ये 2a है और ये 2b है ना। द इक्वेशन ऑफ रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई और ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, माइनर एक्सिस हो गई। यही है, 2a है, Yes, sir. 2b है, 6 आपका इससे बड़ा नंबर हो गया बोले तो 2a ये हो गया, 2b ये हो गया। अब आपको यहाँ पे थर्ड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स लगाना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर x, y इलिप्स पे लाई कर रहा है तो उस x, y का मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, x माइनस का 3y प्लस का 3/√10 का होल स्क्वायर, उस इलिप्स पे लाई करने वाले पॉइंट x, y का मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। 2b यहाँ पे 2√6 है तो इसका सेमी √6 हो गया, उसका स्क्वायर यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 3x प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट का 10 का होल स्क्वायर, इस होल डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। यस सर। इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक? Yes. मेजर एक्सिस के नीचे से जब मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है तो सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये गलती नहीं करनी है जो कि कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बताएं इस एक्सरसाइज में। यस सर हो गए। तो सब हो गए सर। तो वैसे बस DCD 1 में थोड़ी 2-3 क्वेश्चन डाउट है सर बस। इलस्ट्रेशन का फिफ्थ बता दो। एरिया सराउंडेड बाय, तो ये आपको जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है वो सेकंड डिफिनेशन ऑफ इलिप्स दे रखा है, ये आपने फिल किया। तो अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ओवर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपका x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपका x, y का किस पॉइंट से डिस्टेंस, 2,0 से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 और सम 4 जो कि AB से बड़ा है। तो x, y का जो लोकस होगा वो एक इलिप्टिकल पाथ होगा जिसका 0,0 S1 होगा, वन ऑफ द फोकस, और 2,0 एक दूसरा फोकस होगा। और ये हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल हो चाहे कोई भी हो, इलिप्टिकल पाथ इस तरीके से बनेगा। तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट आपका 2a के बराबर होता है, तो यहाँ से आपको a पता चल गया बच्चे, अच्छा फिर और बी भी ये मिल पता जाएगा। है 2ae होता है। 2ae की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, 2a की सर E के 1/2 आ गई सर। e की वैल्यू 1/2 आ गई। p is equal to a into under root over 1 minus c square। इस फॉर्मूले से आपका b आ गया और आपको एरिया चाहिए तो AB AB यस सर। तो बहुत आराम से इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यस सर। सर मुझे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं आया। इसका सेंटर कहाँ पर है बच्चे, बोलो। अरे एक सेकंड उसको बोलने दो। इसका सेंटर कहाँ पर है इस इलिप्स का? 3,2 ये हॉरिजॉन्टल इलिप्टिकल पाथ होगा कि वर्टिकल? तो horizontal। अरे हॉरिजॉन्टल, इसको बोलने दे प्लीज, सभी लोग शांत रहें। हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल। क्योंकि 25 16 से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यस सर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कहीं पर होगी, यस सर। एक इधर होगी और एक इधर होगी। सेंटर से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है वो कितने के बराबर होता है? a by e। एकदम सही। इसका a कितना होगा बता सकती हो?
सर 5 होगा। बी कितना है इस इलिप्स का? 4 है। ई की वैल्यू निकालना आता है 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 3/5। 5 तो ए अपॉन ई की बात अगर हम करें तो ए अपॉन ई मेरा कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट। यस सर। तो 3,2 से अगर तुम हॉरिजॉन्टली 25/3 यूनिट आगे जाओगी और इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखोगी तो क्या लिखोगी बता सकती हो मेरे को? ओके तो सर एक बार प्लस माइनस कर देंगे और फिर तो सर किसमें क्या y लिखेंगे? वेट, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है? सर डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन x बराबर समथिंग हो गया कि y बराबर समथिंग होगा? ओके x बराबर समथिंग। वो x बराबर समथिंग राइट हैंड साइड के लिए कितना होगा बताओ जल्दी से? 3 प्लस 25/3 और लेफ्ट हैंड साइड के लिए कितना होगा? 3 माइनस 25/3। तो ये दो आंसर हो जाएंगे। ओके सर ठीक है। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बेटू। सर अगर हमारा एक वर्टिकल इलिप्स दिया है और उसमें एक सेकंड बेटे, अभी जो चल रहा है इलस्ट्रेशन वगैरह उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद डाउट लेंगे पर्सनल, है ना? हाँ सर वो इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन था उससे आया था वो। चलो बताओ कौन सा इलस्ट्रेशन है? नहीं मतलब जो इसके ऊपर वाला था ना इलस्ट्रेशन 5 था शायद। हाँ तो जैसे अगर इसमें हमको पता नहीं है कि इसमें हमारा वर्टिकल इलिप्स है फिर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कोई भी इलिप्स हो, तो- दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 2AE। हाँ नहीं सर मतलब मैं कह रहा था जो हमारा वो होता है ना कांस्टेंट, हाँ उसकी वैल्यू हमेशा ही वो होती है 2a या फिर हम 2b भी कर लेते हैं जब 2A, हमारा हमेशा 2A लेते हैं हम। नाम दे रहे हैं, हम मेजर एक्सिस की लेंथ को नाम दे रहे हैं 2A और माइनर एक्सिस की लेंथ को नाम दे रहे हैं 2B। यहाँ पे हमेशा 2A लेते हैं। ओके यस ओके, मतलब 2A मतलब बड़े वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको इज अ मेजर एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट वहां पे करेगा। अच्छा मतलब सर अगर वर्टिकल इलिप्स हुआ तो वहां पे हम 2b लेंगे। अपने और आप हम ले लोगे ना बेटू, वहां पे PS1 प्लस PS2 अपने आप 2B ले लोगे अगर B की वैल्यू A से बड़ी है तो। सर जो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 1 है, हाँ उसका जो क्वेश्चन 2 है हाँ उसमें सर मैंने ऐसे किया था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लिख लिया तो उससे अपन को A और B मिल गया और उसका सेंटर मिल गया हाँ और फिर एसेंट्रिसिटी निकाल ली। तो सर वैसे तो एसेंट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें और हमने A और B निकाल लिया और सेंटर निकाल लिया, तो फिर इसमें इक्वेशन बनाई थी मैंने कि x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन बेटू वो 9। तब बना सकते हैं जब इलिप्स आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगी। यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक इंक्लाइंड लाइन दे रखी है। ओके सर ये इंक्लाइंड इलिप्टिकल के लिए x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ओके सर। ओके यहाँ पे सर वो डिस्टेंस वाली जुगाड़ लगेगी, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर हाँ एक्सिस। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलो फर्स्ट का आंसर आगरा आगरा आगरा। सेकंड का आंसर, बॉम्बे जिसको डाउट है वो भी आवाज बोले। रहती हो रही। थर्ड का आंसर, बॉम्बे फोर्थ का आंसर, आगरा 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 आगरा। बॉम्बे बॉम्बे आ रहा है सर। बॉम्बे आ रहा है। वेट बॉम्बे बच्चों, आ रहा है। वेट बच्चों, फोर्थ देखें। If the center and one of the foci of the semi-major axis are 0, 0 and 0, 3, 0, 0 आपका यहाँ पर सेंटर हो गया, 0, स्टैंडर्ड 0 one of the foci, and if the center one of the foci 0, 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया तो वर्टिकल इलिप्टिकल पाथ हो गया। तो ये तय है कि एक्स स्क्वायर के नीचे का कोफिशिएंट छोटा होगा वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। द सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ये आपको 5 दे रखा है, यानी कि A की वैल्यू 5 हो गई, या B की आपने अगर पता चल गया आपको बी की 5 हो गई।
बी की 5 हो गई और बी ई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। बी ई की वैल्यू 3 हो गई। ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकलेगी जिसमें ए और बी वो स्टैंडर्ड वाले में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये बात क्लियर सभी को? यस सर। ए की वैल्यू यहाँ से आएगी तो a इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू अंडर रूट ओवर 3/5 यानी कि 4/5 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई आगरा आ स्क्वायर गया। डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। ये आपका आगरा इसका आंसर हो जाएगा। यस सर। वर्टिकल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस सर। का करेक्ट आंसर इज आगरा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर बॉम्बे। बॉम्बे सर। बॉम्बे। डन डन डन। सिक्स सर का क्वेश्चन 6 समझ में नहीं आया। बॉम्बे। 6 का बॉम्बे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके ओके। तो बी होगा। आपके पास 6 एक का बॉम्बे। वेट वेट बॉम्बे। शांत हो जाओ। बच्चों आपको यहाँ पर एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेके अगर आते हो तो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 324 नीचे लाके 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आप 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एक इलिप्टिकल पाथ क्या हो गया है। बच्चा को? ये एक इलिप्टिकल पाथ है जिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट P है जिसके फोकस S और S क्या हो गया डैश। उसको? सर उन्नति उन्नति बंसल है सर। अरे कोई भी हो बच्चों उन्नति न्यूटॉल कर दीजिए उन्नति। सर, हम खुद खोल के माइक बोल देंगे। अरे यार वो तो सर तुम आप लोग बाहर निकाल दीजिए। चुप रहो यार, दिमाग खराब कर देते हो यार स्टार्टिंग में ही। समझ में नहीं आता कि माइक बंद करके रख ले हैं। छोटी सी बात है यार, सभी बच्चों को समझ में आ जाता होगा यार कि हम अपनी बकवास घर पे कर रहे हैं तो कम से कम माइक बंद करके रखें। बेवकूफ कहीं की। क्वेश्चन नंबर 9। चुप रहो। सर क्या हुआ? शांत रहो एकदम। सर मैं तो अभी शांत रहो, मैंने बोला शांत रहो, माइक बंद करके रखो। सर डिस्कनेक्शन हो गया। नाउ द PS और PS1 आपका ये आपका सिंपल आपका इसका सम पूछा गया है। कोई भी पॉइंट अगर इस इलिप्टिकल पाथ पे है तो द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हमें बताई गई है कि उस पॉइंट का फोकस से जो सम ऑफ द डिस्टेंस होता है वो सिर्फ 2a के बराबर होता है। 2a यानी कि इज अ मेजर एक्सिस के बराबर। अगर मैं इसकी और इस इलिप्स की तो मैं स्मॉल a यानी कि सेमी मेजर एक्सिस की बात करूं तो 36 9 से बड़ा है तो स्मॉल a आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब कि PS प्लस PS डैश इस 2a के बराबर यानी कि 12 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉइंट x, y के लिए ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है इलिप्टिकल पाथ के लिए, इसलिए हम लोग इसको 12 सीधे बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो सर 9th वाला। चलो एक एक बच्चे 9th भी आ रहे हैं, पहले 6 चल रहा है ना यार, तुम 9th के पीछे पड़े हो अभी बाबू। 7th पे आएंगे। एक अच्छा एक सर वो कर डिस्कनेक्शन हो गया था, पता नहीं चल पाया चलो कौन सा कोई चलता है। बात नहीं, तो वेट तो करो ना। 7th यस सर। आगरा। 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 8th बॉम्बे। 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 ओके। 9th बता रहा हूँ सुनिए, इस इलिप्स के आगरा। इस इलिप्स सर, आगरा। सर भाई तो आ वेट गया था सर। बता रहा हूँ सुन तो लो, अब बता रहा हूँ ना बच्चे। यस सर। 0,1 और 0,1 -1 फोकस है, तो 0,1 और 0,-1 आपके फोकस है। तो आपको ये दिख रहा है कि 0,1
और 0,-1 वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, जिसका मिड पॉइंट ओरिजिन यानी कि सेंटर ऑफ द इलिप्स होगा। और ये इलिप्स की इस इलिप्टिकल पाथ की वैल्यू ऐसे जाएगी, जिसका माइनर एक्सिस की लेंथ 1 दे रखी है, यानी कि ये लेंथ अपन को 1/2 है। मतलब उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आपका 1/2 के बराबर है। यहाँ तक अच्छा सर, क्लियर? इसमें थर्ड डेफिनेशन यहाँ सर, तक इसमें थर्ड डेफिनेशन करनी पड़ेगी। थर्ड डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। आपको फिगर दिखाई दे गया कि 0, सुनना ध्यान से बच्चे, 0,1 और 0,-1 सिंपली आपका बच्चे इज अ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये एक वर्टिकल इलिप्टिकल पाथ हो गया, जिसके इक्वेशन में केवल x² समथिंग प्लस y² समथिंग बराबर कांस्टेंट आएगा, जिसमें x² के नीचे का कोफिशिएंट y² के नीचे के कोफिशिएंट से कंपैरेटिवली छोटा होगा। सर इसमें सॉल्व किया था तो है ना, x² के नीचे का 1/4 आ गया था, लेकिन वो 5/4 नहीं आ पा रहा है। एक सेकंड मेरी बात तो सुनो बच्चे, मैं पहले मेरे एक बार सुन तो लो यार, सुनने में क्या था। सबसे पहले बताओ इसमें आपने क्या दो इंफॉर्मेशन निकाली। आपको ये 1/2 आपको इस केस में बी दे रखा है। यस सर, बी। यस सर। बोलो कि फिर ए B दे रखा है, ए दे रखा है। हाँ, X ए इंटरस अब ए बीई माइनर कितना, एक्सिस बीई कितना दे रखा है बच्चे को, 1 दे रखा है। 1 यहाँ से आपको ए पता है, बीई पता है, तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, इज अ ए की। कैसे, ई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस B²/B²। बेटा जब वो तब होता है कब, जब आप दो अलग अलग केस बताए गए थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में ई की वैल्यू। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ठीक तो यहाँ हाँ पे सर। है ना, यहाँ पे आपको वर्टिकल इलिप्टिकल पाथ बना है, तो ई की वैल्यू √1 - a²/b² अप्लीकेबल होगी। हाँ सर, छोटे पे बड़ा है। जब b² आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको b² - a² बराबर 1 दे देगा। यस सर। a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखोगे तो b² की वैल्यू 1/4 + 1 यानी कि 5/4 हो जाएगा। यस सर, हम आ गए। तो x² के नीचे आपका 1/4 प्लस y² के नीचे आपका 5/4 इज इक्वल टू 1। ये इस Yes. इलिप्टिकल पाथ की सिंपल इक्वेशन हो गई। यस सर, आ गए। हेलो हेलो आ गए सर। आ गया सर, आ गया। सर आ गया। हाँ, सर 8th में इंफॉर्मेशन कम नहीं लग रही? ऐसे तो इनफाइनाइट इलिप्स होंगे। ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम चूज करते हैं समटाइम्स, है ना। स्टैंडर्ड मान के कर लिया हमने। ठीक ठीक, एकदम सही किया। तो वैसे 2 आंसर होने थे ना इसके, आगरा भी हो सकता था। अगर फोकस अलग आ जाएगा ना उसका। बेटू फोकस अगर आपका 4,0 दे रखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। तो आगरा को ही नहीं सकता। आगरा में जो है उस वो तो वर्टिकल इलिप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसका फोकस तो वाई एक्सिस पे नहीं आएगा। बताओ। यस सर। तो शिफ्टेड भी तो हो आगरा सकता आएगा है ना। 10th का। बेटू तो शिफ्टेड होगा तो उसका सेंटर ओरिजिन नहीं रहेगा ना फिर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सेंटर भी सेंटर बदलेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं। 9th का क्या आया आंसर? तो 9th का आंसर आगरा आगरा। आया, सॉल्व तो किया तुम्हारे सामने। सर वो लैग हो गया था इसलिए। 10th का आंसर आगरा। 11th का आंसर दिल्ली। वही सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस चाहिए तो 2a चाहिए। यस b सर। चाहिए तो अपन को 144 से डिवाइड किया, दिल्ली। तो सर। a की वैल्यू 4 आ गई, उसका ट्वाइस 8 आ गया, तो आंसर आ गया। दिल्ली आ गया। यस सर। 12th का आंसर बताओ। आगरा। आगरा यस सर। आगरा 12th बार बता दीजिए। बता देते हैं। चलो तुम बताओ जिसने पूछा है। इसकी इंसेंट्रिसिटी दे रखी है 2/3, यानी कि तुमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि इस इलिप्स का a ग्रेटर देन b है। यस ये सर। एक बार एज्यूम कर लिया जाए, तब हम इंसेंट्रिसिटी 2/3 है तो 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - का b² / a²। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। यस सर।
लेटर सेक्टम की वैल्यू हमें पता है 2b² होती है इस फॉर्म, इस केस में इसको हमने 2/3 के साथ इक्वेट कर दिया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी आदमी ए और बी की वैल्यू निकाल सकता है यहाँ पे। यस सर। यस सर। सिमिलरली जब सेकेंड केस बनाओगे, ए जब बी से छोटा एज्यूम करोगे तो इस 2/3 के होल स्क्वायर मतलब कि ए और बी आपस में इंटरचेंज कर दोगे। सर कोई भी एक केस से आंसर आ जाएगा ना? कोई भी एक केस, लेकिन दो आंसर हो सकते हैं इस फॉर्म में भी। ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, b² इज इक्वल टू 1 - 4/9 यानी कि 5/9 आ गया बच्चे। b² की जगह पे नीचे आपने 2 × 5/9 × a² अपॉन a इज इक्वल टू 2/3 से 2 से 2 मारा, a से एक a मार दिया और ये 3 मार दिया, तो a की वैल्यू 3/5 आ गई बच्चे। यस सर। इस a की वैल्यू यहाँ, b की वैल्यू बच्चे की कितनी बोला? 1/√5। सर √5 आ रही थी। स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो ना डायरेक्ट। छोड़ बच्चे अब मैं कर रहा हूँ, रहने दो तुम लोग। b² की वैल्यू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई a² यानी कि 9/25, तो ये मर गया और ये 1/5 आ गया बच्चे b² का वैल्यू। तो दो इलिप्स लिख सकते हो, x² अपॉन 9/25 प्लस y² 1/25 इज इक्वल टू 1, और x क्योंकि भाई ये तो नहीं दे रखा है ना कि वर्टिकल बनाओ या हॉरिजॉन्टल, बस फॉर्मेट दे रखा है तो दोनों हो सकते हैं। इस वाले केस में 1/25 प्लस y² अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों मोर देन 1 आंसर होता तो अपन मोर देन 1 होता तो दोनों पे सर टिक वो लगाते। 1/5 होगा ना y यस स्क्वायर सर, में, y फर्स्ट वाले स्क्वायर के आंसर नीचे में। 1/5 आएगा। 1/5 आएगा, स्क्वायर ऑलरेडी था, सॉरी यस सर। ठीक। हाँ, मैं एकदम दोनों आंसर होंगे। अगर मोर देन 1 का क्वेश्चन है तो दोनों आंसर अपन को लगाने पड़ेंगे बेटा। ओके सर। ठीक बेटे, चल। यस सर। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों केस लेने पड़ेंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों केस लेने पड़ेंगे। यस बेटे, यस, अगर मोर देन 1 है तो दोनों लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। हेलो सर। हाँ बेटे। सर आपने बोला दोनों केस लेने पड़ेंगे, हाँ है ना सर? सर बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एलिप्स की फॉर्म x² / a² + y² + ए b² बी दी से है। बड़ा बेटा, ए बी तो से बी बड़ा और या ए से बी? बड़ा कहाँ दिया है? अरे अरे तुम सर शांत बोल रहो मत ना यार, सर को बोलने दो। बेटा, ये तो नहीं गिवन है ना कि ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है। नहीं सर, नहीं सर, अगर मान लो अगर a b से छोटा होता तो हाँ। हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन बनती है वो x² b² + y² / a² बन जाती है ऐसा ना। नहीं है बेटा, वो ए और बी तो नाम है ना, या मैंने नाम ए और बी रख दिया, तुमने बी और ए रख लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंडीशन तो ए और ग्रेटर देन बी और ए लेसर देन बी पे दो अलग अलग टाइप के केस नहीं बने थे फिगर में, हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा ठीक। यस चल सर। सर ओके बच्चों। हाँ सर इसमें जो बी और सी ऑप्शंस दिए हैं इसमें इमेजिनरी एलिप्स बनाए क्या? बी और सी आपको हाइपरबोला की इक्वेशन है, वो Yes, इलिप्स sir. की इक्वेशन है ही नहीं। इमेजिनरी इलिप्स कुछ नहीं होता है ना, सब रियल चीज होती है। वो माइनस सर वाली ये है। हाइपरबोला सर की वो कैसे चेक इसमें करेंगे तो सर? पीछे भी दिया था बेटा imaginary अभी बेटा बताएंगे। जब आएगा हाइपरबोला तब पढ़ना भी, जो पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है ना। नहीं सर वो इमेजिनरी अरे एलिप्स का सर क्या एक है? क्वेश्चन है ना नीचे, इसलिए सब आएगा, सर। वेट कर लो बच्चे, वेट करो, जब उसका नंबर आएगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे। यार तुम लोग मैच्योर हो जाओ प्लीज। 13 नहीं आया सर। नहीं आया सर। आ गया था और कुछ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, सुनो बस। द इलिप्स इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द एंडलेस स्ट्रिंग व्हिच पासेस थ्रू द 2 पिन। इस द 2 पिन गाड़ दिया गया, यस सर। एक स्ट्रिंग ले दी गई जो कि इस तरह से बंधी हुई है। एक मतलब एक स्ट्रिंग लिया और दोनों एंड को गांठ से बांध दिया और दोनों पिन के बीच में उसको फंसाकर इस तरीके से उसको रख दिया गया, और यहाँ पे एक पेंसिल रखकर इसको टाइट करके इस तरीके से क्या ड्रॉ कर दिया गया, एलिप्टिकल पार्ट ड्रॉ कर दिया गया। ये समझ में आ गया बच्चे आपको? इस Yes, sir. एलिप्स की एक्सिस यानी कि 2
2A आपको दे रखा है बच्चे 6 दे रखा है, 2B आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो द नेसेसरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस लेंथ इस पूरे की स्ट्रिंग की, हाँ बेटे सर 2A तो पता चल गया, 6 से 2B इक्वल टू 4 कैसे आया? अभी बता तो रहे हैं बट 2B4 इसलिए क्योंकि एक्सिस की लेंथ दे रखा है ना 6 and 4। सर अगर आपने जो सम वाला फॉर्मूला लगाया था PA प्लस PB इक्वल टू 2A, हाँ तो सर 2A इक्वल टू 6 आ गया, वो समझ में आ गया। बेटा तो ये तो उस वो जो इलिप्टिकल दीवाना नहीं पाथ, है। बेटा जो इलिप्टिकल पाथ बन रहा है उसके एक्सिस की लेंथ, एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ओके सर। इफ द एक्सिस यानी कि ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस गिवन है। ओके सर। सर तो इसमें एंडलेस स्ट्रिंग का क्या यूज है? एंडलेस का मतलब कि इसको बांध दिया गया, स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आपकी कितनी के बराबर होगी, PS1 प्लस PS2 S1 S2, ये एंडलेस का मतलब है। हाँ सर। ये पूरी मतलब लेंथ 2A ऑफ, प्लस 2AE। तो PS1 प्लस PS2 बच्चे को पता है कि 2A हो जाता है, S1 S2 पता है 2AE होता है इलिप्टिकल पाथ के लिए। तो यहाँ से बच्चे ने E की वैल्यू निकाल दी, √1 माइनस B स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर यानी कि 9। तो E की वैल्यू निकाल दी बच्चे ने, कितनी निकाल दी बच्चे ने, √5 बोलो 3। ये एंडलेस √5/3, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ। तो इसको यहाँ पर आपने 2A की वैल्यू कितनी हो गई 6 और AE की वैल्यू कितनी हो गई 3 रख दिया। तो यहाँ पर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2√5 आ जाएगा। तो ये 2√5 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी इतनी होगी, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। ओके, ऐसा नहीं कहा गया कि एंड पॉइंट को पिन से बांध दिया गया, ऐसा कहा गया कि एंडलेस स्ट्रिंग का मतलब एक स्ट्रिंग लिया, उसके एंड पॉइंट को आपने गांठ बांध दिया और पिन के ऊपर से फंसाकर इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ आपने प्लॉट किया। तो आंसर प्लस S1 प्लस S2 में किया था बस। तो PS1 प्लस, हाँ इसमें S1 S2 को प्लस क्यों किया वो समझ में नहीं आया। क्योंकि बेटा एंडलेस स्ट्रिंग दे रखा है, मतलब एक तुमने रस्सी लिया जिसके दोनों एंड को तुमने गांठ से बांध दिया, फिर वो गांठ से बीच निकल रही रस्सी, और फिर उसको पिन के ऊपर से फंसाकर टाइट करके इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ प्लॉट किया है। फिर तो दिल्ली आंसर है। तो आंसर इसका सही बात है, दिल्ली ही आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पिन की बात करेंगे तो वो आपका 2√5 जरूर होगा, वो 2√5 जरूर होगा बच्चे। और लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करोगे तो वो 6 + 2√5 होगा। तो इसका मेक इट करेक्ट आंसर दिल्ली, मेक इट करेक्ट आंसर दिल्ली। ओके सर, कर लिया करेक्ट। स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए और जो डिस्टेंस मतलब फोकस के बीच में है वो चाहिए, तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो आंसर होगा ना। अरे यार द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूरी होगी ना यार। अरे वो 20 जाएगी। एक ही बात 10 बार कैसे बहस करवाते हो यार। अरे रिलैक्स कर लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके चलो 14 15 पाई सर आगरा 15 सर माइनस आ रहा है। दिल्ली आना चाहिए। देखने दो अच्छा देखने दो, अभी देखने दो। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट r ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये नंबर आपका निगेटिव हो गया बच्चे। यस सर, r 1 से बड़ा यानी कि ये नंबर आपका पॉजिटिव हो गया, और तो माइनस ये पूरा आपका निगेटिव हो गया, ये पूरा आपका पॉजिटिव और बीच में माइनस है। तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा आपका निगेटिव होगा बच्चे। यस सर। और ये इक्वल टू 1, ये तो कभी इक्वलिटी होल्ड करेगी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो आगरा बिल्कुल गलत आंसर है, बॉम्बे बिल्कुल गलत है। एक ऑप्शन दिल्ली उसने
एक नया टर्म इमेजिनरी इलिप्स जो कि नहीं होगा, इसलिए उसको इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ बस नाम दे दिया। ओके, सर ये नो लोकस नहीं कहेंगे? नो लोकस अगर वर्ड होता तो मैं नो लोकस ही ऑप्ट करता बच्चे, लेकिन अब ऑप्शन में उसने इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ दे दिया तो उसका मतलब भी नो लोकस ही है। अच्छा ओके सर। सर इसमें तो बट h स्क्वायर लेस देन a भी आ रहा था। नेसेसरी कंडीशन थी। इसीलिए अब याद आया तुम्हें, इसीलिए मैंने वहां पे आपको लिखवाया था एच। अब इस बात का इंपॉर्टेंट समझ में आया बच्चों आपको Yes, कि sir, एच आ गया। स्क्वायर माइनस ए बी इज लेसर देन 0 इज नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट। ओके ओके, चलो 16 का आंसर बताएंगे नहीं, बच्चे। चेन्नई नहीं आ रहा है सर समझा दीजिए। नहीं आया, जिसका नहीं आया आया। हाँ वो देखे बच्चे, देखे जल्दी से देखे भाई। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,3 है, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकस है। तो अच्छा बच्चे, एक सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता है और अगर इस पर एक पॉइंट पता है तो रेडियस नहीं निकाल पाओगे। बताओ, जिसका नहीं आया वो बताए। एक सर सर्कल निकाल का लेंगे। निकाल लेंगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट अगर दे रखा है तो हम क्या सर्कल पे कोई पॉइंट निकालने में सक्षम है? यस सर। पासिंग थ्रू द फोकस, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसी सर्कल पे लाई नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूट करना है। यस सर। फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए कॉमा 0 होगा कि नहीं बच्चे? यस सर। ए की बात करोगे तो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, यही होता है ए की वैल्यू। तो ये आपका 16 माइनस 9 यानी कि √7,0 आ गया। तो इस पर एक पॉइंट आपको √7,0 मिल गया और 0,3 उसका सेंटर है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सर वो अंडर रूट 16 आ जाएगा तो वो 4 आ गया। जो भी आ जाएगा बेटा, वो तो आप बच्चों वाली चीज तो आप कर ही लोगे, है ना। 17 का आंसर डाउट था। बॉम्बे आ रहा है ओके, सर। बॉम्बे। अच्छा, जिसको डाउट है वो बताए बच्चे। इफ द फोकल डिस्टेंस, सर को बता दो। if the focal distance of the end point of the minor axis of the ellipse x and y as a axis is k, तो आपके पास कौन सी लेंथ है? इफ द फोकल, ऐसे एक इलिप्टिकल पाथ है, ये इसके फोकस हो गए। द फोकल डिस्टेंस का मतलब समझे कि उस पॉइंट का किससे डिस्टेंस? फोकस फोकस से। से distance. The focal distance of the end point of the minor axis. End point of the minor axis ये हुआ। ऊपर नीचे वाला कोई भी हो सकता है ना? कोई भी सिमेट्रिक फिगर है बच्चे, उसका फोकस से जो डिस्टेंस है ये आपका यहाँ पर k दे रखा है। बोलो इस फिगर में यही तो k दे रखा है। यस सर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस 2h, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2h, यानी कि ये लेंथ आप h दे रखी है आपको। यस सर। ये आपको k दे रखा है, तो ये आपको लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस लगा के। वो सर लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात। ये आपका b आ गया और इलिप्टिकल पाथ में ये लेंथ आपकी a के बराबर होती है हमेशा। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। यस सर। मैंने क्या बोला कि माइनर एक्सिस और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम ही मेजर एक्सिस के बराबर होती है। क्यों? ये लेंथ कितनी बच्चों? ये लेंथ कितनी बच्चे? b। ये लेंथ अपन पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये हो जाएगी b स्क्वायर प्लस e स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर रख दूं। तो देखो ये पूरा सिंप्लीफाइड करो तो a आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे k हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। तो आप आराम से इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हो। लिख सकते हैं बच्चों? वेरी गुड। 18 की बात करें बच्चे। आगरा बच्चे बता दीजिए।
बताओ, तुम बताओ कैसे किया, तुम ही बताओ मेरे को। 1,2 इसका फोकस है, सेंटर सेंटर है। सेंटर है 1, नहीं आया निकाल। वेट, तुम बताओ तो बताने दो। ऐसा मान लिया था बताने दो यार। उसी बच्चे को बताने दो। बच्चे, सेंटर आपका 1,2 है। आपकी आवाज कट रही है बच्चे बहुत ज्यादा। तो वो बेटा आप नेट अपना रिचार्ज कराओ ना। फोकस 6,2 है। तो जैसे ही मेरे को 2 और 2 दिखाई दिया, y कोऑर्डिनेट सेम, वैसे ही मेरी दिमाग की बत्ती जली और मेरे को समझ में आया कि ये 6,2 इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे होगा। यानी कि 1,2 और 6,2 को मिलाने वाली जो लाइन है वो अपनी पक्का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और ये आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 दे रखा है। 4,6 से ये आपका एलिप्टिकल पाथ इस तरीके से पासेस थ्रू है। सर हाँ हाँ हाँ, तो ये जो 4,6 है वो एलिप्स के ऊपर ही लाई करता है। पासिंग थ्रू दे लिखा रखा तो है। है। अच्छा वो समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या नहीं समझ में आया, अंग्रेजी लिखी है यार, पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6, इसमें समझ में क्या नहीं आया यार। मतलब 4,6 सेटिस्फाई कर रहा है उस लिप्स को। अच्छा यही पूछा था। अरे यार वो तो लिखा हुआ है ना मेरे भाई। ओके चलो कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी Five. कि बच्चे 5 यूनिट, और वो 5 यूनिट किसके बराबर हो गया? AE के बराबर। AE 2AE के बराबर। अरे सेंटर ऑफ फोकस। अरे वो सेंटर सेंटर भी है। है। ओके ओके, कोई बात नहीं, डांटो नहीं उस बच्चे को। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यानी कि 5। एक तो ये दे रखा है और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन रख के उसमें पुट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन जिसका सेंटर 1,2 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें 4,6 रखेगा बच्चा तो 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6 रखेगा 16 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेगा? a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेगा। एक बात पूछो, दो बात The पूछो answer है ना x-1। दो बात पूछो तुम, दो बात पूछो, एक नहीं दो पूछो। सर मेरे को ये पूछना था, क्या हम ऐसे भी कर सकते थे क्या, 4,6 का डिस्टेंस इस फोकस से निकालते? एकदम सही कर सकते हो। बच्चे का तरीका समझ में आया बच्चों आपको? हाँ वो 2a वाला। उसके लिए आपको पहले दूसरा फोकस निकालना चाहिए। सर वो तो डायरेक्टली दूसरे और इसका -5,2 तो -4,2 आएगा सर। ओके ओके। तो 4,6 से PS1 और PS2 का सम 2a के बराबर हो जाएगा और 2a से फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके b निकाल सकते हो। ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। कैसे करा था सर? ये बिल्कुल सही है। सर ऐसे ही करा था। कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। 19 का आंसर आगरा। सर ये कैसे करा डिसाइड बता दीजिए। ये तो सर्कल में भी किया था कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे? a plus b its end always lie on the two perpendicular line। उस perpendicular line को तुमने क्या assume कर लिया? x and y axis। The locus of a point जो कि उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बोलो। a ratio b। ये रॉड इस पे मूव कर रही है, इस वाले पॉइंट का तुम्हें क्या चाहिए? लोकस चाहिए, जो कि इस रॉड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? a/b। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हम एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें।
यस सर। Yes, ये पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट हम अल्फा कॉमा 0, ये 0, बीटा 0 कॉमा बीटा। रॉड की लेंथ चूंकि a प्लस बी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू A a प्लस A बी plus का होल स्क्वायर। बच्चे यस सर। h बराबर सेक्शन फॉर्मूला a टू b के रेशियो में ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यस सर। तो h बराबर क्या लिखोगे? सर ए अल्फा अपॉन ए प्लस बी। A plus k बराबर क्या लिखोगे? B beta upon B A plus बीटा B. अपॉन ए प्लस बीटा बी। upon A प्लस plus B। h और k में इक्वेशन चाहिए तो किसको एलिमिनेट करेंगे लोकस निकालने के लिए? अल्फा सर बीटा। अल्फा Alpha बीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। सर के ऊपर है। सर के ऊपर है। अरे सही कर दिया यार, हो जाती गलती मेरी भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये मर गया तो ये h को x से रिप्लेस किया, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका लोकस आ गया? एलिप्स का। आंसर आपका क्या हो गया? एलिप्टिकल। एलिप्स। आगरा चलो 20 का आंसर बताएंगे। आगरा चेन्नई। आगरा दिल्ली तो आ गया था सर। अगर ए फोर्स बच्चे, अगर ए फोर्स एक छोटा है यानी कि 4 माइनस ए आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यस सर। और ये भी पॉजिटिव है। और अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो आपका आगरा आंसर सही है। दोनों पॉजिटिव है बच्चे। यस सर। एक केस को छोड़ दिया जाए तो कौन सा केस बताओ? A is equal to 4। 4 और 10 हो गया। 4 तो अलाउड ही नहीं है आगरा में बच्चे। और अरे सर वो तो लेस देन 4 वैसे ही दे रखा है। ए लेसर देन 4 में 10 तो आया ही नहीं। सर जब सर दोनों इक्वल हो जाए तो सेम हो जाएंगे हाँ सर। इक्वल हो जाएगा तब। माइनस इनफिनिटी। डिनोमिनेटर सेम हो नहीं सकते, डिनोमिनेटर हो नहीं करने की सकते, जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से सेम है ना बच्चे? तो आगरा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। चेन्नई ऑप्शन में जब a की वैल्यू 4 से 10 के बीच में होगी तो 10 negative माइनस आएगा। से पॉजिटिव और बीच में निगेटिव आएगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया ऑलरेडी है, तो बीच में माइनस यानी कि आएगा। चेन्नई भी आ जाएगा। हाँ a ग्रेटर देन 10 लिखोगे, a ग्रेटर देन 10 लिखोगे, नेगेटिव नेगेटिव तो इमेजिनरी इमेजिनरी इलिप्स या नो लोकस मैंने कहा था, तो दिल्ली Yes, sir. ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है बच्चे। हाँ सर। आंसर करेक्ट कर लिया हम लोग ने बच्चे। सर। करेक्ट आंसर दिल्ली आपका क्या ऑप्शन हो ही गया? करेक्ट है ना? दिल्ली आगरा ऑप्शन। आगरा चेन्नई। चेन्नई। बॉम्बे पे कैसे कमेंट तो करेंगे? सर जो इसका चेन्नई वाला ऑप्शन है चेन्नई सर, वाला इसकी एक वजह से ये नेगेटिव नहीं होगा सर? अगर सर ए की वैल्यू आगरा अपनी आगरा और चेन्नई दिल्ली करेक्ट है। एक सेकंड उसको बोलने दो बच्चे। हाँ बोल बेटा, चेन्नई वाला है। हाँ, तो अगर ए की वैल्यू अपनी सर 6 हो गई तो सर अपना सर ये 4 माइनस 6 तो सर अपना नेगेटिव हो तो जाएगा। बेटा इसीलिए तो हाइपरबोला हो जाएगा ना बेटा। वो सॉरी हाइपरबोला लिखा है। ओके 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 चलो 21 का आंसर बताओ। आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे सही है सभी का? यस सर। सर एक बार 20 का सब आंसर बता दो कौन से। आगरा आगरा चेन्नई चेन्नई दिल्ली। सर आज वाले लेक्चर के बाद क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। आगरा चेन्नई है ना, इसीलिए तो बेटा मैंने बॉम्बे होती ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं? 4 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना, होती तो गलत हो जाएगा। कौन सा बच्चे 20 में बॉम्बे वाला ऑप्शन बॉम्बे वाला गलत ही तो है। बॉम्बे कहाँ मैंने आंसर दिया बच्चे? यही नहीं यार आंसर वो। आगरा चेन्नई दिल्ली आंसर है 20। ओके सर। कोई बात नहीं, लैग कर गया होगा बेचारा। चल सर PS1 प्लस PS2 को 2A सर अपन उससे ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे मैंने कल आपको फोटो भेजी थी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं ना। अब तुमने फोटो भेजी थी ऐसे मेरे को बताना, मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे बच्चे फोटो भेजते हैं तो मैं कैसे बताऊं? हेलो
वो जैसे हाँ, बताया था ना PS1 प्लस PS2 बराबर 2A, उतना ही काफी है बस, है ना। कैसे भी प्रूफ करो। चलो अब आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर के डाउट बताएं बच्चे। सर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब स्टैंडर्ड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना? एक एक करके है ना। हाँ बोलो। सर पेज नंबर 2 में डाउट था एक। आज के लेक्चर में पहले डाउट बताओ। और अगर ये बोला जा रहा है कि हाँ इसके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं, पैरेलल, हाँ तो फिर अलोंग है उसके, तो फिर उसमें हम शिफ्टेड वाला एलिप्स भी कंसीडर करेंगे क्या? एकदम करेंगे। ओके अलोंग बोला है तो नहीं करेंगे, पैरेलल टू बोला है तो करेंगे। सर अलोंग का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ही उसकी एक्सिस है। हाँ ओके समटाइम्स लेकिन ऑप्शन से पता चल जाता है कि वो फील दे देता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। मेरी बात समझना, इस अंग्रेजी पे ज्यादा स्टिक मत रहना कि सर ने अलोंग बोला था तो हम तो वही लेंगे। ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाता है कि सेंटर 0,0 है या नहीं है, वो ऑप्शन देख के क्लियर हो जाता है। ठीक, ओके सर। यस सर। अब नेक्स्ट सर जब इंक्लाइंड एलिप्स दिया होगा तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना होगा, आप फिर से बता दीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन बताओ जिसमें क्या क्या दे रखा था, वो क्वेश्चन बताओ आप मेरे को। सर जो आपने क्लास में 4th क्वेश्चन बताया ऐसे था। फोर्थ बेटू, ऐसे काउंटिंग में नहीं याद है बेटे, प्लीज आप मेरे को कुछ क्वेश्चन बता दो, डाटा बता दो कि सर डाटा ये दे रखा था सर, मैं बता देता हूँ, या आप उसकी स्नैपशॉट भेज दो मेरे को बेटे। हाँ बता दो, तुम बता दो। सर √x² + y² 100 √x² + y² ओके प्लस √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/3। बच्ची इसी के बारे में बात कर रही हो? जी सर। ओके चलो, आपको सबसे पहले इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? इसका पहला एक तो आपको यहाँ पर इसका वन ऑफ द फोकस S1 पता चल गया क्या? यस सर। 0,0 और दूसरा मिल इसका गया दूसरा फोकस 3,4 ये 3,-4 S2 मिल गया। ठीक, ये समझ में आया कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुकेगी और ये इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स आपको पिक्चर में ऐसी और ऐसे यहाँ पे दिखाई देगी। ये फील होता है हमें? यस सर। हमें पता है इंक्लाइंड है डायरेक्ट्रिक्स, हमें इंक्लाइंड होगी। हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से A/E के बराबर होगा। तो सेंटर निकालने के लिए हम लोग ने इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया, तो ये 3/2, -2 इसका सेंटर आ गया। अब अपन ने A और E निकालने के लिए प्रोसीड किया। 2A बराबर 25/3 आ गया। दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2AE होता है, जो कि इस फिगर में 5 के बराबर है। तो 25/3 इंटू E बराबर 5 लिखा, तो E की वैल्यू 3/5 आ गई। A की वैल्यू आ गई थी, B की वैल्यू A यानी कि 25/6 इंटू 4/5। ये झिल रहा है बच्ची को? यस सर। 5 ये 2 Yes, और ये 3, तो ये मेरा 10/, कितना आ गया? 3 आ गया। मेरे को तो A/E चाहिए था, सॉरी B की तो जरूरत ही नहीं थी। A/E, A मेरा कितना आया था? 25/6 और E मेरा 3/5, यानी कि मेरे को ये मिला 125/18। ये A/E मिल गया। और ये लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें L1 और L2 की बच्चे। इसके लिए इसका स्लोप चाहिए। ये दिखाई दे रहा है कि इसके परपेंडिकुलर है। S1 S2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप -4/3। तो इस लाइन की स्लोप की वैल्यू 3/4। तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 4x - 3y प्लस 3x - 4y होगा सर। कितना है?
अच्छा 3x minus का 4y ओके सॉरी is equal to lambda. 3x माइनस का 4y बराबर कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन ले सकते हैं बच्चे। Yes sir. इस लाइन का किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है? Center. सेंटर सेंटर तो से 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस c डिवाइडेड बाई 5 का होल मॉड को इक्वेट कर दिया a अपॉन e यानी कि 125/18 के, और इस रिलेशन से अपन को c की वैल्यू आ गई और c को c1 और c2 दो वैल्यूज आ गई, वहां पुट कर दिया तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई। समझ गई बच्चे? जी सर, थैंक यू। सर वो पॉजिटिव नेगेटिव पावर वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना? पावर वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एकदम सही। सर इसमें सर ऐसा भी आपने क्वेश्चन पूछ सकती है ना वो? सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है ना वो कि हॉरिजॉन्टल के संग है ना मेजर एक्सिस का थीटा बताओ कितना इंक्लाइंड है, ऐसा भी कुछ पूछ भी सकती पूछ है वो? बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने में तो वो फ्री है ना। अच्छा लेकिन आप अगर एक बार फिगर बना लोगे तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हो, ये तय है। अच्छा है ना सर बच्चे? आपने जब वो हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ा रहे थे तो आपने उसमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ लिखवाई थी हाँ a into 1 minus e square, मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए ही थी बस। नहीं, लेंथ Latest आपने sector की हमेशा 2 into. 2 है, लेंथ 2b² a लिखवाई थी। हाँ Yes sir. सर। b² को अपन ने इज a² into 1 a माइनस into 1 स्क्वायर अपॉन Yes a sir. था, तो 2a into 1 माइनस का e² लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। और लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पे डिपेंड करेगा बच्चे। ए अगर उसका सेमी मेजर एक्सिस है, ए अगर सेमी मेजर एक्सिस है और ई इंसेंट्रिसिटी है, तो इरेस्पेक्टिव की वो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। सर तो फिर लेंथ ये सेम ही रहती है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना सर, उसमें टिल्टेड फॉर्म में था वो हाँ पैराबोला, हाँ हाँ तो वो भी उसमें चलेगा। आपने लेक्चर में उसको b इक्वल्स टू a into 1 minus e square लिख दिया था। हाँ b हाँ इज सर। इक्वल टू सर वो गलत तो कर वो दिया गलत लिख दिया। तो सर वो अच्छा उसको पैरामीट्रिक के फॉर्म में लिखा था ना फिर आपने मेरी बात उसको। तो सुनो, एक बार वो स्क्रीनशॉट मतलब क्या लिखा था मैंने। लेटस रेक्टम की लेंथ देखो ये होगी, अगर वो लिखा है तो मैंने गलती से लिख दिया होगा, मैं मान रहा हूँ। लेटस रेक्टम का ये फॉर्मूला होगा। हेलो हाँ सर आपने यही लिखा था, मतलब बस उसको a into 1 minus e स्क्रीनशॉट square ले लिखा लो था, ना। सिर्फ सेमी वाला लिखा था। ए अरे वो हाँ तो वो गलत लिख दिया था वो। टेलीग्राम कर दो। वो सेमी मेजर एक्सिस होता है। हाँ अच्छा, वो सॉरी सेमी इलेक्ट्रिक b की वैल्यू यहाँ पे a into 1 minus e² लगा दिया था एक जगह पे, अंडर हाँ रूट हाँ मिस हो ये गया। गलत था। हाँ ये ये यही तो बोला सर आपने ये टेलीग्राम पे मिस हो बता गया दिया था, था वो। सर अंडर रूट लेकिन मिस। सर इसी में यही डाउट था सर, अगर a into 1 minus e square था सर, वो आपने लिख दिया था ना, हाँ तो सर वो आपने डिस्टेंस निकाला था तो उसको पैरामीट्रिक के फॉर्म में, क्योंकि अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए भी यही निकाला था फॉर्मूला 2a तो into गलत 1 हो गया minus e पूरा। square। वो पूरा कैलकुलेशन फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा तुम्हें बेटे। फिर आप तो अपन ने सेमी माइनस एक बार सुनो बच्चे, सारा कंफ्यूजन खत्म करते हैं। एक बार वो क्वेश्चन बता देगा बच्चे। तो अंडर रूट वो अच्छा फिर पूरा क्वेश्चन हाँ सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट x² प्लस अभी जो बताया था वही वाला हाँ बता रहे वही हो है, क्या? हाँ सर वही क्वेश्चन है। ओके, तब तो ये तो अपना यहाँ तक तो ही गया था, ये समझ में आ गया था। एक 0 0 था, एक हाँ अपना सर। 3, -4 था, हाँ सर। सेंटर था, ये पता चल गया था। ये डायरेक्ट अब क्या पूछा था इसके अलावा मैंने, इसमें किस में डाउट था? सर इसमें ये लेटेस्ट रेक्टम की वो निकाल रहे थे ना, सेमी लेटेस्ट 0,0 से आप लोग सेमी हाँ, लेटेस। ओके हाँ सेमी लेटेस्ट। तो a की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे की? a की वैल्यू कितनी थी? 25/6। 25/6 हाँ सर। 6 ओके। और e का वैल्यू कितना था याद है? 3/5। 3/5। ओके 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 3/5 था, a था, e था। और अपन को निकालना था लेटेस्ट रेक्टम निकालना था। सेमी माइनस नाउ अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू a इंटू सिंपली 1 माइनस e² के बराबर होता है। इसको करेक्ट कर लेना वहां पे। 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 माइनस 9/25 यानी कि 2 इंटू 25/6 इंटू 16/25। करेक्शन हो गया बच्चों,
2 3 तो आंसर इज 16 डिवाइडेड बाय 3। ये इसी में सर सेमी वाली अपनी 8/3 हो जाएगी। सेमी वाली 8/3 हो जाएगी। तो फिर आपने जो पैरामीट्रिक के फॉर्म में लिखा तो वो सही था ना? सही था सर वो। 8/3 हो जाएगी। अब अच्छा, मैंने उसमें क्वेश्चन में आपको एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम निकालने के लिए बात किया था क्या? हाँ सर। ओके, हाँ सर। चल अब मैं फिर से निकाल रहा हूँ, समझो। तो 8/3 दूरी पे अपन को पॉइंट लेना है, ये तय हो गया। इस लाइन का इस लाइन का स्लोप अभी निकाला था, तो वो कितने के बराबर आया था बच्चे? 3/4। उसी के ये लाइन पैरेलल होगी। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 + 8/3 cos थीटा, 3/4 का cos थीटा यानी कि 4/5 कॉमा -4 + 8/3 into इंटू 3/5। एक ये आंसर लिख लेना बच्चों, एक ये आंसर लिख लेना। 3 इसी में माइनस लगा दूं नीचे? सर माइनस लगाना। ओके चलो। और एक सर जो हम इसके लिए लिख लेना, इसके लिए लिख लेना 0 + माइनस का 8/3 इंटू 4/5 कॉमा 0 + माइनस का 8/3 इंटू 3/5। ये 4 आंसर लिख लेना। अब जो भी लिखा था, अगर गलत लिखा था तो सही कर लेना। सही था सर। आपने sin थीटा को 4/5 लिख दिया था। अगर सही लिखा Yes, sir. बच्चे, एक अगर जगह। मेरी बात तो सुन लो, अगर सही लिखा था तो स्क्रीनशॉट ठीक दीजिए है, ना। अगर सही लिखा था तो ठीक है, नहीं लिखा था तो सही कर लो बस। और सर एक और चीज पूछनी है, जैसे जो फॉर्मूला था हमारा b² = a² √1 - e² वाला, हाँ सॉरी इंटू 1 - e² वाला, तो सर उससे जो हमारा b आता है वो लेटर सेक्टम नहीं, वो माइनर एक्सिस रहती है ना सेमी। हाँ, b = ना b = a इंटू √1 - e²। इसी फॉर्मूले से बात बोल रहा? हाँ सर इसी की। हाँ, तो ये इससे सेमी अंडर लगा दिया तो सेमी माइनर एक्सिस आती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बेटी। आपने क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमारा जो सेंटर था वो था 0,0 और वन ऑफ द जो फोकस था वो 3, -4 था। 3, -4। ये गलत हो गया था। अच्छा ये ये क्वेश्चन है। इसमें ना आपने AE की वैल्यू को 3/4 लिख दिया। सर वो 5 था। 5 हो गया था। गलत हो गया। गलत हो गया। पूरा सॉल्यूशन ही चेंज हो गया था। 5 था। चेंजेस कर लिए। कर लो चलो ओके। सर हाँ सर डाउट था जो वो मतलब जो हम लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालते हैं, सर एक बार आप वो एक्सप्लेन कर दो कि इंक्लाइन वाले में कैसे निकालते हैं। बेटा, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है आपने? हाँ सर वो तो पढ़ा है। x1, y1 से अगर तुम्हें r डिस्टेंस पर इस लाइन का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो r डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखती हो तुम? तो r का cos वो x + r का cos थीटा और y का बस ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे निकाला है। अभी जैसे फिगर था मेरे पास था, अभी मैंने ये 3, -4 था, यस सर। ये दूरी निकाल ली थी 8/3। हाँ और ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अपन को पता चल गया था 3/4। हाँ सर। तो ये जो लाइन होगी वो डायरेक्ट्रिक्स के ही पैरेलल होगी। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगी? 2 एंड पॉइंट होंगे, ऊपर वाले का कैसे लिखोगी बच्चे? मतलब ये tan थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया। हाँ सर, तो 3,8 का 8/3 का वो cos थीटा 3 + 8/3 cos थीटा यानी कि 4/5 ऐसे लिखा था बेटा। ओके ऐसे। और बताएं सर सर आपने एक क्वेश्चन में बताया था जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन दी हुई थी। हाँ। और हमें उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके उसकी चीजें फाइंड करनी थी। तो आपने उसमें बोला था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा हाँ। उसका जो न्यूमरेटर में जो उसकी इक्वेशन होगी वो माइनर एक्सिस की होगी। हाँ। हम ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बेटा थर्ड डिफिनेशन में यही बताया गया है। थर्ड डिफिनेशन ऑफ एलिप्स में यही स्टेटमेंट दिया गया था कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन
सेमी मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो जो बड़ा है हेलो, जो बड़ा जी सर, है, समझ गए। समझ गई? हाँ जी सर, समझ गई। थैंक यू सर। और सर बताएं। आपने लेक्चर में क्वेश्चन कराया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें एक्स सर स्क्वायर, एक सेकंड, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ अब बोलो। यस सर। सर इसमें फिर जब आपने आर स्क्वायर में एक्स निकाला था उसके लिए साइन 2 थीटा -1 लिया था। हाँ एक सेकंड लिखने दो। 4 डिवाइडेड, अच्छा तुमने मेरे को मैसेज भी किया था ना शायद। हाँ हाँ स्क्वायर सर। मैंने आप तुमसे कहा था साइन 2 थीटा बाई 2। हाँ ठीक है। आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने थीटा को कितना पुट किया था? -π/4। अब तुम बताओ क्या पुट करना चाहते हो? 3π/4। 3π/4। तो 3π/4 पुट करेगा, थीटा बराबर 3π/4 पुट करेगा, और आर मैक्स तेरा तो वही आएगा -1 यानी कि 8 आ जाएगा। 8 का अंडर रूट यानी नहीं बताया था सर आपने। 2√2 ये आएगा बच्चे। अब Yes, प्लॉट sir. करने की जाएगा। प्लॉट Yes, sir. मैंने -π/4 प्लॉट किया था, तो मेरे को ये वाला एंड पता चल गया था Yes, sir. -π/4 पे। तो 3π/4 प्लॉट करेगा। ये Yes, sir. एक एंड पॉइंट यहाँ पे पूरा इलिप्टिकल पाथ ऐसा प्लॉट होगा कि नहीं? अच्छा ये तो समझ में आता है मेरी तरफ की से। हाँ अब तू अपने तरीके से प्लॉट कर। 3π/4 करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, 3π/4 ये एंगल होगा। हाँ अच्छा हाँ सर 2√2 मिल गई। डिस्टेंस पे ये पॉइंट लेगा, तो हाँ ये पॉइंट और ये सेंटर लेके ये इलिप्टिकल पाथ पूरा प्लॉट होगा। हाँ सेम आ गया। सेम चीज प्लॉट हो जाएगी बच्चे। नेक्स्ट। सर लीव कर सकते हैं अगर डाउट हाँ नहीं है अगर तो। जिसका हो गया तो लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। चलो और किसी को डाउट रह गया बच्चों? तो मैं फिर से कहूंगा, आज के जो क्लास के क्वेश्चन थे वो आप अच्छे से दोबारा लगाना, और डीसीटी जितना होमवर्क मिला है या जितना अभी तक कंप्लीट हो गया उसको दोबारा अटेम्प्ट करना, ठीक है? सर सर जो बाद में टेस्ट होगा उसमें पैराबोला आएगा? वो डिपेंड करेगा कि इलिप्स अगर खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा, है ना? वैसे नहीं आएगा, अभी इलिप्स ही आएगा। सर DCT 1 के बाद वाली एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन अभी करनी अभी है? नहीं करनी है बच्चे, अभी नहीं करनी है। वो जो क्वेश्चंस दिए थे सर बस वही करने हैं बेटा। सर अभी जो क्वेश्चन दिए थे वही करने हैं, उसके अलावा आपको DCT 1 दोबारा अच्छे से करनी है विथ इलस्ट्रेशन। ये काम करना है सर अपन DCT 1 का वो। हाँ बोलो। DCT 1 का नहीं सर, अपन एलिप्स की पैरामीटर निकाल सकते हैं। एलिप्स की क्या निकाल सकते हैं? पैरामीटर मतलब सर वो जैसे पैराबोला में सर सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। हाँ अच्छा, पेरीमीटर बोल रहे हो, है ना? एरिया भी होता है। ओके एरिया, भाई हर कर्व की जिसके पास लेंथ है उसको लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसे मान लो तो ये कर्व है ना, ये लेंथ निकालनी है तो ये छोटा सा लेंथ DL मान लेते हैं। यस सर। और इसमें जो चेंजेस हुआ इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो ऐसे, है ना? ये DL लेंथ हो गई। एक्स में चेंजेस DX हो गया। Y में चेंजेस कितना हो गया बच्चे? तो DL स्क्वायर इज इक्वल टू DY का होल स्क्वायर। इस छोटे से चेंजेस के लिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। DX स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल देते हो बच्चे, +1 इंटू होल का DX का स्क्वायर आ जाता है बच्चे का। यस सर। DL की वैल्यू इसका अंडर रूट आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। जैसे आप मान लेते हैं आपको इस इलिप्टिकल इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर बच्चे? हाँ सर सिमेट्रिक है। एक्स स्क्वायर अपॉन मान लेते हैं 16, एक वाई स्क्वायर अपॉन या 25, वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 है ना? अभी मैं इंटीग्रल करके नहीं दिखाऊंगा, खाली मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के बता रहा हूँ। हाँ सर। ऐसे ये हो गया बच्चे। ये आपका कितना हो गया? 0। ये आपका इस इलिप्स के हिसाब से 5 हो गया। आपको DL लेंथ इतने के बराबर हो गई, तो dy/dx निकालोगे 2x अपॉन 25 तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन 16
का x अपॉन y यानी कि 16/25 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर। उसको Yes, स्क्वायर sir. तो एक सिंगल वेरिएबल में लेके आ रहे हैं इसको, है ना बच्चे। y था ना नीचे, तो y की वैल्यू हाँ, यहाँ सर। पे आप रखोगे 4/5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये झिल गया हमें अच्छे से। यस सर, Yes, sir. यस सर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx हो गया। इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट करोगे तो ये 5 ऊपर जाएगा 125, 16 4 जा 64। सही है बच्चों? Yes, sir. कैलकुलेशन देख लेना। तो नाउ द लेंथ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा इसके लिए? 0 से 5 0 से से 5 अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे? dy बाई dx का स्क्वायर 125x अपॉन 64 इंटू एक्स स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, dx लगा दो। यही इंटीग्रल हमें क्या दे देगा? लेंथ ऑफ आर्क दे देगा। ओके सर। बस सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ। सर जो इलिप्स का एरिया होता है वो बिना इंटीग्रेशन के समझ सकते हैं ना? वो लास्ट क्लास में समझाया तो था, इंटीग्रल एरिया से, सर्कल के एरिया से b बाई ए कॉमन। हाँ नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बेटे। सर आप जरा एक बार थोड़ा सा पहले का डाउट है वो पैराबोला का, वो उसमें से कॉनकेविटी होती है, मतलब कौन सर अपने से कॉनकेविटी कहाँ पे चेंज करता है? अपना जैसे क्यूबिक फंक्शन होता है ना, हाँ उसकी सर कॉनकेविटी भी सर कहाँ पे वो चेंज करते हैं सर, आप बता देंगे? कॉनकेविटी क्यूबिक फंक्शन की लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के मिड पॉइंट पे चेंज करती है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये इसके कॉनकेविटी जहाँ पे चेंज करती है वो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पे करती है। या आप ऐसे समझो, अगर ये एक आपके पास क्यूबिक है, ये आपके पास क्यूबिक है, तो जहाँ डबल डेरिवेटिव इसका 0 होता है, डबल डेरिवेटिव f डैश x निकालोगे तो 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c आएगा। f डबल डैश x निकालोगे 6ax प्लस 2b आएगा। तो द चेंज ऑफ कॉन्केविटी ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एट -2b डिवाइडेड बाई 6 यानी कि माइनस का b डिवाइडेड बाई 3a। ओके सर। इस पॉइंट। हेलो सर। हाँ बेटा। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर, ये था कि अगर एक रेक्टेंगल है वो इलिप्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक सेकंड, एक रेक्टेंगल है इलिप्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कर लेने दो। हाँ अच्छी बात है। ऐसे तो जो उसका एरिया होगा तो 4 भी जाएगा ना? 2a 2b रेक्टेंगल का एरिया ना? हाँ 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 4a भी हो जाएगा बच्चे, एकदम सही है। हाँ सर ठीक है सर। आप एक CD1 अगर ये गिवन होना चाहिए ना, लेकिन बच्चे क्या? ये गिवन होना चाहिए कि उसकी जो साइड्स है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इलिप्स है। हाँ हाँ सही, ये तो है। हाँ सर अगर मान लो ये अगर हाँ ये तो वही होगा, सही है। नहीं, ये होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ऐसे भी हो सकता है। एक रेक्टेंगल ऐसे भी इस इलिप्स को इंस्क्राइब कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन जो ऊपर वाला फिगर है उसमें है ना माइनर और मेजर एक्सिस की लेंथ ही है ना, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ है ना? हाँ सर अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वो वर्टेक्स को रेक्टेंगल टच कर रहा है तो वो ऊपर वाली होगा ना? हाँ 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 सर ऐसा क्यों? हेलो हाँ बेटू बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात। सर जो इमेजिनरी से सर्कल तो सर हो जाता है, पर सर इमेजिनरी इलिप्स क्यों नहीं होता? इमेजिनरी सर्कल भी नहीं होता बच्चे, वो आर स्क्वायर निगेटिव होने पे हम खाली बोल देते हैं, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ वो तो नो लोकस ही होता है। वो नो लोकस ही होता है बेसिकली। ठीक है सर। सर अगर इलिप्स सॉल्व करना आता है तो सर्कल और इजी हो जाएगा ना?
बेटा देखो सर्कल की कुछ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ना, क्वेश्चन तो सेम टाइप के होते हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज बेस के होते हैं, तो उसको हमें सर्कल भी इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। ये नहीं कि हम एलिप्स आता है तो हम सर्कल कर पाएंगे या सर्कल आता है तो हम एलिप्स करें, ये मतलब कंस्टेंट ये होना चाहिए अपने मन में। मतलब सर वो ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो वो सर्कल बन जाता है ना सर? तो बेटा वो तो खाली एक पर्टिकुलर सर्कल जिसके सेंटर ओरिजिन है उसी के लिए तो बात हुई ना। हाँ बाकी सर्कल के लिए तो नहीं हो पाएगा। हाँ वो तो फिर इंक्लाइंड है तो उसके लिए दिक्कत अपन आएगी। को तो इसलिए अपन को क्यों उसको को रिलेट करें अननेसेसरी कि अपन हमें इलिप्स को अलग पढ़ो सर्कल को अलग पढ़ो। एकदम सही। सर आप CT1 का क्वेश्चन थर्ड खोलेंगे? CT का क्वेश्चन थर्ड? सर मेरे को एक डाउट सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। पहले उसको बता। खोल दिया? थर्ड खोल दी सर आपने? आपने स्क्रीन पे आ नहीं रहा। CT1 का थर्ड कि CT2 का? क्या बोला? CT1 का। हाँ खोल दिया सर इसमें देखना सर इसमें देखना अगर हम इसकी इलिप्स की इक्वेशन x² + a² + y² + b² = 1 से निकाल ही सकते हैं ना सर? बिल्कुल नहीं निकाल सकते क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इंक्लाइंड है। x + y = 2 एक तिरछी रेखा है, हमें पता है बचपन से भाई। तभी नहीं निकाला, तभी आंसर आ नहीं रहा था। 10वीं क्लास से तुमने रेखा प्लॉट किया है कि नहीं? हाँ किया है सर। तो वो तिरछी रेखा है, समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो ये इंक्लाइंड इलिप्स हो गया, ये समझ में आता है? हाँ सर। कितनी बार बोला कि इंक्लाइंड इलिप्स के लिए क्या नहीं लगाना है? x² / a² + y² / b² = 1 नहीं लगाना है। यस सर। तो क्यों लगा दे? EPN लगेगा ना? PS = EPN लग जाएगा। एकदम सही बोला बच्चे ने। x, y का किससे डिस्टेंस? फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई x, y का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का इस तरीके से लग जाएगा। हेलो यस सर। उस बच्चे को क्लियर हो गया जिसको बेसिक? हाँ सर हाँ सर। हाँ मतलब वो यही याद रखना है कि बस इंक्लाइन वाले में दूसरी जुगाड़ लगती है वाली मेजर एक्सेस से डिस्टेंस वाली। हाँ भाई इंक्लाइंड वाले में डेफिनेशन 2 या डेफिनेशन 1 की जो बेसिक है वो लगती है ना? तो वैसे तो सर जो x² / a² + y² + b² वो उसी का सब पार्ट है ना सर जो? हाँ। सर टेस्ट कब है? 15 को? हाँ जब ये 2 हफ्ता कंप्लीट, हाँ 15-16 वो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है और इसके 15 वैसे कितने समय बाद टेस्ट होता है? हाँ बेटू सर कितने समय बाद टेस्ट होता है? कितने समय बाद टेस्ट होता है? 15 दिन के 15 दिन में हो जाता है। मतलब सर 15 को 16 को ही होगा ना उसके हिसाब से? हाँ अप्रोक्सीमेटली 15-16 दिन के बाद हो जाता है, मैक्सिमम 20 दिन। तो अब अभी इंफॉर्मेशन सर एक छुट्टी मिलती है? हाँ छुट्टी मिलती है ना टेस्ट के एक दिन पहले एक। सर हाँ बेटू। सर मान लो सर एक लाइन एक इलिप्स को मीट कर रही है। हाँ मीट करने का मतलब बस टच कर रही है ना? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मीट कर रही है मतलब 2 पॉइंट पे कट भी कर सकती है। वो अंग्रेजी में वो सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ वो इंटरसेक्शन पे डिपेंड करेगा बेटू। मीट कर रही है इसका ये मतलब नहीं मानेंगे कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है या टच कर रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक यार ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। समटाइम्स लैंग्वेज अपन को क्या करती है डिस्ट्रैक्ट कर देती है लैंग्वेज, लेकिन मीट करने का मतलब ये नहीं कि इज़ा खाली टच कर रही है। ठीक और बताएं सर एक क्वेश्चन है DCT2 में सर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, समझा देंगे सर आप? कौन सा बच्चे? चलो पूछ लो। 19 वाला सर। सभी चालू करके खत्म कर देंगे DCT2 की। हाँ इसका ये मतलब है कि ऐसे है, ये एक लाइन है ना बच्चे? मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये ऐसे इलिप्स है। यस सर। ये इस लाइन को इस इलिप्स को ऑन द एक्स एक्सिस मीट कर रही है। जो भी लाइन है वो इस इलिप्स के इस पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है ऐसे। अच्छा ओके। तो यानी कि इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है 7,0 ये इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यस सर। नहीं समझे बच्चे? समझ गए। सर हाँ बेटे। थैंक यू। हाँ बेटा। सर DCT1 का 17th वाला आप एक बार और बता दीजिए।
हाँ 17 वाला एक बार और बता दे। सबसे पहले आपको ये बोला गया है बच्चे इसमें कि ये आपके पास एक इलिप्टिकल पाथ है और द फोकल डिस्टेंस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, इसका जो फोकस से जो डिस्टेंस है वो आपको k दे रखा है। द डिस्टेंस एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस होता है मतलब फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो फोकस से भी लगा सकते हैं ना। एक सेकंड, फोकस से माइनर का ये डिस्टेंस अपन को k दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2h दे रखा है, यानी कि ये h हो जाएगा। सेंटर से h हो जाएगा। तो ये लेंथ आपकी पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे ने बोला k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर जो कि b के बराबर होगी बच्चे। ओ हाँ ये सर। और b और ये जो लेंथ होती है वो हमेशा a के बराबर होती है। यस सर। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, आपको इलिप्स की इक्वेशन पता चल गई। ओके सर। ये a हमेशा होता है, ये बात समझ में आई आपको? हेलो हेलो बच्चे। यस सर। ये आपका b, एक सेकंड, ये b ये AE और इस फिगर में ये हमेशा a होता है, फोकस से इसका डिस्टेंस। यस सर। हाँ बोलो बेटे। सर जैसे ये जो फोकल जो आपने बताया माइनर एक्सिस का, ये ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि ये सिमेट्रिकल है तो दोनों फोकस से डिस्टेंस बराबर होगा और प्लस करने पर 2a आना चाहिए, तो a भी a होना भी चाहिए था। एकदम सही, एकदम सही। इसका समझ में आया बच्चे कहने का? इसका मैं ऐसे बोल रहा है बच्चा, ऐसे फील कर रहा है कि सर ये पॉइंट इलिप्स पे है। हाँ। तो PS1 प्लस PS2 आपका 2a हमेशा होता है। हाँ। तो ये yes, k sir. और ये पॉइंट सिमेट्रिक पे है, तो यानी कि ये लेंथ भी k हो गई। हाँ। तो सर k प्लस k बराबर 2a होना चाहिए। हाँ। तो a बराबर यही किया था सर। ठीक। सर इलिप्स में है ना जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसमें सर अपन को दो ही चीजें पता होती है ना, एक लैटिस रेक्टम और एक बी की लेंथ। फिर से बोलो, क्या बोला? सर जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन की जब लेंथ में अपन लाइन की लेंथ में जब अपन इलिप्स की बात करते हैं सर, तो जब वो वर्टिकल लेंथ में बात करते हैं लेंथ की सर, तो इलिप्स में अपन को लैटिस वो तो रेक्टम और बेटू बी की लेंथ ठीक है, अपन को एक्स कोऑर्डिनेट किसी और पॉइंट का देगा तो अपन और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर मैंने दे दिया कि ये एक इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 या जो भी है 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 है और ये लाइन एक्स बराबर 3 इसको कट कर रहा है, तो ये लेंथ बताओ। तो एक्स को 3 पुट करके ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि नहीं? हाँ आ जाएंगे। और 3 पुट करने पे ये लेंथ आ जाएगी, इसका डबल कर देंगे। मतलब ये तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। ये क्यों मान के? अगर वो देगा तभी हो पाएगा ना। हाँ बेटू ऑब्वियस है सर। वैसे सर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ाओगे ना? अब यार ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया बीच में? नहीं सर, वो पूछना था सर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन क्या कहते हैं बाद में पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे सर। हाँ अब बोलो बोलो बोलो। तो मैं पूछूं? हाँ कोई भी बोले, कोई भी एक जना बोले। हाँ सर, ये पूछना था कि सर जैसे आपने लेक्चर में बताया था ना कि वो x अपॉन a जो होता है x अपॉन मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले में जब अपना a बड़ा होगा b से तो सर अपना x छोटा होता है। एक सेकंड, हाँ a b से जब बड़ा होगा तो सर x वाली ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो छोटी होगी, मतलब सर आपने ऐसा कुछ बताया था, वो क्या था? माइनर एक्स। बेटा यही तो थर्ड डिफिनेशन की x, y का आपको मैंने कह दिया कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस आर समझो 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, x माइनस का 2y प्लस 5 बराबर 0 और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर 6 and 4 है, तो ये 2a है ना, और ये आपकी मेजर एक्सिस है और ये आपकी माइनर एक्सिस है, ये दे रखा है ऐसा। ठीक है बच्चे? तो ये 2a हो गया और ये 2b हो गया
2a हो गया Yes, और sir. ये 2b। जब मेजर एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे 2x + y + 3 अपॉन रूट के 5 का होल स्क्वायर, इसके नीचे माइनर कौन का स्क्वायर है। माइनर का स्क्वायर आएगा, यही बताया था। यानी कि 2b = 4 तो b = 2, तो इसके नीचे 4 आएगा। जब x - 2y + 5 का हो बाई रूट 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसके नीचे माइनस है तो मेजर का स्क्वायर आएगा, यानी कि 9 आएगा। ये ऐसे लिखेंगे आंसर, ये बताया था। ओके सर, ये सर आ गया। अब वो लड़की बताया क्या बोल रही थी बच्चों, गर्ल्स बोलो, गर्ल बोलो, हेलो। चलो कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, आप बताओ और किसी को कोई डाउट हो बच्चों? नो सर। तो फिर बाय बाय किया जाए, यस सर। बाय बाय किया जाए फाइनली। यस सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम Thank you, वेलकम sir. वेलकम थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम। बाय 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 बाय।